हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज जो सीरीज होने वाले हैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बात तो ये देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन है। और ये जो कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, अभी से तैयार रखना है। तो इस सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। कहता है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। कहने का मतलब है, अगर आप एक भाषा के टीचर हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा के शिक्षक हैं, तो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या भाषा का आकलन, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो क्या कहता है कि एक भाषा के शिक्षक के रूप में अगर आप हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब देखिए, परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। जैसे इसमें कहता है भाषा का आकलन, यानी भाषा का सिर्फ आकलन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन को पढ़ेंगे तो लग जाएगा यह उत्तर होगा, क्योंकि बच्चों को, किसको, बच्चों को, क्योंकि क्या है, अभी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रहे हैं, यानी बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर को, ये शब्द जो देख रहे हैं ना, ये अवसर, जब भी लगे ना कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर दिया जाए, तो ऐसे जो उत्तर होते हैं ये पॉजिटिव उत्तर कहे जाते हैं सीटेट के दृष्टि से। तो कहता है उसको क्या करना, आप एक टीचर हैं तो उसको एक भाषा प्रयोग के अवसर को उपलब्ध कराना, ठीक ना। आप पॉजिटिव वे में इसके लीजिए। तीसरा है त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। कठोर रवैया तो कभी नहीं होगा, या एक सीधा पाठ्य पुस्तक। तो आप लगा लेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, जिसमें कहता है आप ऐसे शब्दों को देखेंगे ना तो टिक लगा लीजिएगा और गौर जरूर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, क्या कराना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो सबसे, आप एक भाषा शिक्षक हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग। साथ ही साथ बच्चों को, किसको, यानी बच्चों को यह अवसर उपलब्ध कराना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे परीक्षाओं में सवाल रहते हैं और ऐसे उसको क्या करना है, बनाना है। तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक ना, कि कैसे क्या रहता है, तो कैसे क्या मतलब सही लगाएंगे। अगला है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है। यानी अपेक्षा जो शब्द है ना, ये आपका पॉजिटिव शब्द है। क्या बच्चों से अपेक्षा करता है, जैसे माता पिता जो है आपसे अपेक्षा करते हैं, क्या आप एक दिन टीचर बनेंगे और जब माँ पापा बुढ़ापे में हो जाएंगे तो आप उनके क्या होंगे, बुढ़ापे की लाठी होंगे, एक सहारा होंगे। तो माता पिता भी यही अपेक्षा करते हैं कि बच्चों को अभी पढ़ा देते हैं, जब हम बुढ़ापे होंगे तो हमारा क्या हो, बुढ़ापे की लाठी बने, ठीक ना। तो उसका कहना है एक शिक्षक के रूप में बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं, यानी बच्चों की अपेक्षा करते हैं, जैसे माता पिता करते हैं ना, तो वैसे एक टीचर बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं। कहता है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। देखिए ये शब्द जो है ना, ही, गौर कीजिएगा, ही है ना, वो केवल को दर्शाता हो और केवल एकमात्र एक ही चीज को बोध करता हो, जो कि ऐसा उत्तर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ही का मतलब होता है केवल, और कहिएगा सिर्फ केवल, केवल इसी से होगा, नहीं दूसरे विधि से भी विकास हो सकता है, नहीं केवल उसका मनोवैज्ञानिक ही विकास होगा, ऐसा थोड़ी ना है, शारीरिक भी हो सकता है। कहने का मतलब है संस्कृतनिष्ठ भाषा का ही प्रयोग करें, एक ही भाषा की बात हो रही है, ठीक। दूसरा में है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। क्या कह रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेगा। या बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दे। बंधे बंधाए का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन अगर टीचर पूछते हैं, बच्चा इसका जवाब जानता है, तो ऐसा नहीं जो टीचर लिखाए हैं रटे रटाए वही जवाब दे। ये बात तो सही कहता है, क्या कहता है, सही है ना, बंधे बंधाए जवाब नहीं दे, यानी मुक्त उत्तर वाला। यानी एक, अगर कोई टीचर कोई प्रश्न पूछता है तो इसका जवाब जो है अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करे, ये तो सही बात है ना। ऐसा नहीं एडजेक्टिव जो हमारा जो टीचर लिखाए हैं वही आपको जवाब देना, ऐसा तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव बात है। कि कहता है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे।
तो ये भी आपका निगेटिव होता है कि इसमें क्या होता है, यह हमारा रटने पर जोर देता है, यानी आपने जो पढ़ा वही जवाब दिया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हो जाएगा यह करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप प्रश्नों में ही देखेंगे, ही केवल को दर्शाता है और केवल एक ही पक्ष को जोर देता है और एक पक्ष वाला ज़्यादातर उत्तर नहीं होता है, ठीक ना, पॉजिटिव वाले क्वेश्चन में। तो आप ये भी समझ गए, ऐसे जो है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार जानकर एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगला है, भाषा स्वयं में क्या है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या एक जटिल चुनौती है, या एक विषय मात्र। देखिए ये शब्द भी आपको, मात्र जो है ये भी आपको केवल को दर्शाता है, केवल को दर्शाता है। और केवल मात्र जो होता है ना, सिर्फ एक पक्ष को जोड़ देता है और एक पक्ष वाला नहीं होता है पॉजिटिव में, ठीक। नेगेटिव रहते हैं तो इसमें क्या है, एकमात्र साधन है। क्या कहता है इसमें, एकमात्र साधन है, एकमात्र बेटा है उसका, मतलब क्या, सिर्फ एक ही है तो एक ही पक्ष को जोड़ दे रहा है। लेकिन भाषा स्वयं में क्या है, एक आपका नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या हो जाएगा, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही परीक्षाओं में ऐसे भी बनाना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भाषा का प्रयोग, यानी भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो केवल मुद्रित सामग्री में होता है। देखिए क्या कहता है, केवल मुद्रित सामग्री में, सिर्फ एक ही मुद्रित सामग्री में होता है, या जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, या केवल परीक्षाओं में होता है, केवल परीक्षाओं में भाषा प्रयोग होता है, या केवल पाठ्य पुस्तक में भी होता है। तो क्या होगा, भाषा का प्रयोग जो हम करते हैं ये जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि करेक्ट सवालों को ही ढूंढना है, ये कैसे तीन नहीं हुए, तो तीन ऑप्शन, मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो एक ही उत्तर होंगे ना आपका, 3 तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, अगर ये समझ लेते हैं ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हिंदी और हमारा ये बाल विकास में 30 में 30 आपको इस बार लाना है। कितना लाना है, 30 में 29 नहीं होना चाहिए, 30 में 30 ठोकना है, ठीक ना। तो आपके लिए बाल विकास क्या होना चाहिए, हलवा लगने लगे, हलवा, ठीक ना। तो ऐसे ही आपको सवालों को भी सॉल्व करेंगे, अभी प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे ना, तो परीक्षाओं में जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ऑनलाइन तो आपको यह फायदा देखने को जरूर मिलेगा। तो अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जीवन के विभिन्न संदर्भों में हमारा क्या होता है, भाषा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, क्या कहता है, जिसमें कहता है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। तो इसका निहितार्थ का मतलब होता है क्या तात्पर्य है, ठीक ना, यानी इसका क्या मतलब है, क्या कहते हैं, क्या निहितार्थ है, यानी क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है, आप इन्हें समझ सकते हैं। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करेंगे, या बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का प्रवेश, अत्यंत, तो क्या ऐसा ये भी हो सकता है, जब हमेशा अत्यंत सरल ही करेंगे तो बच्चा कठिन कब सीखेगा, ठीक ना। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को हमेशा अत्यंत सरल ही होना चाहिए। हमेशा बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बच्चों को कभी भी भाषा पढ़ाई नहीं जाए। लेकिन चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो लगेगा बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। समृद्ध का मतलब ही होता है, मैं बताता हूँ, समृद्ध जैसे कहते हैं वो समृद्ध परिवार से है, यानी क्या, भरा पड़ा उसका पूर्ण परिवार है, अच्छे फैमिली हैं उनके, खाना पहनावा सब कुछ बेस्ट है। तो उसी प्रकार जैसे कहते हैं वो समृद्ध परिवार है, अच्छे परिवार में आते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भाषा की बात हो रही है। तो समृद्ध भाषा परिवेश यानी एक अच्छा भाषा परिवेश क्या करना, बच्चों को उपलब्ध कराना। तो इसका भाषा अर्जित करने का निहितार्थ हमारा यह ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे आप, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो सही बात है, भाषा क्या है, सीखने सिखाने का, सीखते भी है और यह सिखाते भी है। तो कहता है एक उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या होगा, दूसरों की बात समझ सीखना, या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का हमारा जो प्रभावी प्रयोग करना। देखिए ये क्या कहता है, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और उसके बाद कहता है अपनी बात का सीखना। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में, एक स्थिति की बात नहीं हो रही है, उसमें 2 शब्द है, विभिन्न स्थितियों की बात हो रही है एक, और उसके बात हो रही है 2, यानी भाषा के
प्रभावी प्रयोग करने का, इफेक्टिव हमारा कैसे, किसी को बोले तो उसको बुरा भी ना लगे, क्या लगे, बुरा भी ना लगे, क्या ना लगे, बुरा भी ना लगे। तो विभिन्न स्थितियों में स्थिति कैसे भी हो, भाषा का प्रभावी प्रयोग ही हमारा भाषा सीखना का हमारा सीखने और सिखाने का उद्देश्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा देख पा रहे होंगे साथियों, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही परीक्षाओं में सॉल्व करना है, देखते ही आप तो देखिए, प्रैक्टिस तो कीजिए, देखिए परीक्षा में देखते आपको ऑप्शन क्या करना है, ऑप्शन भी नहीं देखना है, फिर भी आपका सही हो जाएगा। तरीका तो आप जानिए, जिसमें कहता है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें एक सबसे बेस्ट उत्तर को चूज करना है। तो क्या कहता है, भाषा अर्जन में क्या है, महत्वपूर्ण है, किसका, भाषा का शिक्षक का, या भाषा के विभिन्न रूपों के प्रयोग का, या भाषा का व्याकरण, या पाठ्य पुस्तक। तो किसमें पूछा जा रहा है, भाषा अर्जन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, भाषा अर्जन में। तो क्या हो जाएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहता है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग की बात हो रहा है, ठीक ना। तो जहां बच्चों के भाषा प्रयोग की बात हो तो ये हमारे पॉजिटिव उत्तर में आते हैं, ठीक ना। अगला है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव है। देखिए इसका मैं तरीका बताता हूं कि उसको जो परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है। यहाँ 2 शब्द याद रखिए, भाषा संबंधी और उसके बाद क्रमिक प्रगति। जब भी आप प्रश्नों में देखें, एक चीज को देख लीजिए क्रमिक, तो आप आंख बंद करके पोर्टफोलियो लगा लीजिए, ये 100% सही होता है। जब भी, क्योंकि यहाँ एक पोर्टफोलियो को होता है साल भर का जो हमारा खाका जो तैयार होता है, यानी क्रमिक यहाँ जहाँ रखा जाता है, क्रमिक यानी क्रम से जो हमारा यह पोर्टफोलियो होता है उसका लेखा जोखा करना क्या कहलाता है। तो उसको मैंने उसका ट्रिक ही बता दिया। जब भी आपको प्रश्न में क्रमिक रहे, क्रमिक याद कर लीजिए, क्रमिक, तो हमारा यह पोर्टफोलियो उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भाषा की पाठ्य पुस्तक। यह क्वेश्चन 2011 में भी पूछे गए हैं, तो 12 में भी पूछा गया है। भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है, साध्य है, या भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है क्या, यह अभ्यास परक ही होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए क्या, या साधन है। तो क्या हो जाएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक, यह पाठ्य पुस्तक जो होती है बच्चों को एक जैसे चित्र होता है, तो क्या है, एक साधन है, एक माध्यम होता है पाठ्य पुस्तक, जहां बच्चों का जैसे मेरे और आपके बीच ये क्या है, ये पढ़ाने का एक माध्यम है जहां आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें क्या कहता है, पत्र पत्रिकाएं आप जो पढ़ते होंगे यह भाषा सीखने में क्या है, क्या यह बाधक है, या त्रुटियों को बढ़ावा देती है, या बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, या साधक है। तो पत्र पत्रिकाएं जो होती है यह भाषा सीखने में एक साधक के रूप में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो ना तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, साथ ही साथ परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या कहलाता है, केवल यह साहित्यिक गतिविधि है क्या, या भाषा आकलन के तरीके मात्र है। मात्र क्या होता है, मात्र केवल होता है और केवल एक को दर्शाता है। उसके बाद है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन करने का क्या है, यह एक तरीका है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है और सही हो जाएगा। जिसमें चौथा कहता है केवल शिक्षण पद्धति है, यह केवल शिक्षण पद्धति है नहीं, यह भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के एक तरीका है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा देख पा रहे होंगे यह करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कहता है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, साथ ही साथ परिचर्चा में भाग लेना, ये सभी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके का आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे होंगे यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है क्या कहता है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, कहता है बहुभाषिक साथ ही साथ बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो बच्चों की मातृभाषा को ही वर्जित कैसे कर देंगे आप, ये तो सर्वप्रथम उसको रखना है ना, बच्चों की मातृभाषाओं को हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए।
दूसरा आपका क्या कहता है, बच्चों को मातृभाषा को समुचित सम्मान, सही बात है क्या, उसको उचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराया जाना चाहिए। यानी भी पॉजिटिव वर्ड है, क्या है, पॉजिटिव। मैं भी खाता हूँ, मैं भी जाऊँ क्या, मैं भी साथ चलूँ क्या, आप क्या कहते हैं, साथ की भावना होती है तो क्या है, स्थान देते हुए, मतलब बच्चों की जो मातृभाषा होती है, घर की जो हमारा जो परिवेश की भाषा होती है, उसको समुचित सम्मान भी देना है, साथ ही साथ क्या कहता है, उसको सम्मान देते हुए मानक स्टैंडर्ड भाषा से भी परिचय कराया जाना चाहिए। ये तो सही बात है ना। उसके बाद है, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, तो केवल एक ही पक्ष को जोड़ देता है। फिर बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि ये भी गलत बात है कि बच्चों की मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या स्टैंडर्ड भाषा नहीं सीख सकते हैं क्या, हाँ सीख सकते हैं ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो जिसमें दो पक्ष को जोड़ देता है। पहला क्या जोड़ देता है, पहला जोड़ देता है हमारा बच्चों को, क्या, बच्चों को समुचित मातृभाषाओं को सम्मान देना, साथ ही स्थान देते हुए मानक भाषा से भी क्या करना, यह हमारा परिचय कराना। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे होंगे, तो हमारा यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 103 का हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, क्या कहता है, भाषा के व्याकरण के समझ को, यानी भाषा में जो व्याकरण होती है उसकी समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ही आंक सकते हैं, या केवल लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से ही आंक सकते हैं, या निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या संदर्भ हमारा ये प्रश्न जो प्रश्नों के माध्यम से संदर्भ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा हमारा यह कैसा भी स्थिति हो तो उसके अनुसार आंका जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उसमें पूछा जा रहा है आपसे, उद्देश्य की बात हो रही है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना क्या कहलाता है, भाषा का सृजनशील हमारा प्रयोग करने की बात हो रही है। उसके बाद है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, तो बच्चा तो है ना, त्रुटि तो करेगा ही ना। उसके बाद है भाषा की बारीकी साथ साथ उसके सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को क्या करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना। और उसके बाद कहता है व्याकरण सीखने पर बल देना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप अच्छे से पढ़िए, क्या पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जिसमें कहता है भाषा के प्रयोग बारीकी, यानी बारीकी को देखना है क्या उसकी महत्व है, साथ ही उसके सुंदरता को, सौंदर्य भाव होता है भाषा की, सब रूप को देखना, सही रूप से समझने की क्षमता को बच्चों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो ये तो होता है ना, क्या बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार साथियों यह आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस किए, अच्छे से समझा और आपने जाना। यह सीरीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात, टेलीग्राम ग्रुप अगर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है साथियों, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।